ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। किसी पृष्ठ में तेन टीका में धातु अर्थ निर्देशन लाभमा तेन भाष्य में तेन यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य पहले कहा यजते रीतिवत इच्छते इच्छते ना शब्दम धातु अर्थ निर्देश नहीं, किंतु धातु निर्देश नहीं, धातु अर्थ निर्देश है, न धातु निर्देश। इसलिए इच्छण ज्ञान अर्थ होने से ज्ञान संकल्प करने वाले ही जगत का करता है। ये श्रुति में आया यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम वर्णं च जायते। जो सर्वज्ञ है सर्वविद है, सामान्य से सर्वज्ञ है सबको जानने पर, और विशेष रूप से सबको जानने से सर्वविद। टीका में कहेंगे ज्ञानमय तब ज्ञानी क्षणी तप है, उसी से एतद् ब्रह्म नाम रूपान्न से उत्पन्न हुआ। एतद् ब्रह्म को करी सूत्र हिरण्यगर्भ और नाम रूपादि सब कुछ कार्य प्रपंच उत्पन्न हुआ जायते। इतव महादीने अपनी सर्वज्ञ ईश्वर कारण पुराणी वाक्यानि उदाहरतव्यानि। सर्वज्ञ ही ईश्वर जगत का कारण, यह सर्वज्ञ सर्वविद तस्मात् जायते। इसलिए सर्वज्ञ ही ईश्वर जगत कारण, इसे वाक्य बाद उदाहरण देना है। टीका में सामान्यतः सर्वज्ञो सामान्यतः सर्वं जानाति इति सर्वज्ञ, विशेषतः सर्वं वेत्ति इति सर्वविद। ये भेद है। ज्ञान होने पर सर्वं ब्रह्म अहम अस्मि से ज्ञान हो गया, वो सर्वज्ञ हो गया, किंतु विशेष रूप से अलग अलग सर्वविद नहीं है। ईश्वर सर्वविद है। कौन क्या पुण्य पाप कर्म करता है, किसका क्या है, भविष्य आत्मा आगामी अतीत सब जानने वाला ईश्वर। ब्रह्म ज्ञान होने से सब ज्ञान होना कोई जरूरी नहीं है। तो सर्वम एक अद्वितीय ब्रह्म है, वो सर्व जानने वाला। ईश्वर सर्वज्ञ भी हो सर्वविद भी है। यश ज्ञानमय तप, ज्ञान ही तप है। ज्ञान ईक्षण है, सृष्टि विषय विचार करना। तप से हो गया ईश्वर। तपस्या न फलमाह, उसका फल क्या? तस्माद् ये ब्रह्म का हिरण्यगर्भ नाम रूप वर्ण विराट आदि से उत्पन्न हुआ। एतत् कार्यम सूत्राख्य ब्रह्म, ये सूत्राख्य ब्रह्म एतत् हिरण्यगर्भ। केवल सत्ववृत्तिर ज्ञानत्व अंगीकृत्य प्रधान से सर्वज्ञत्व निरस्तम। केवल सत्व सत्व है, सत्व की वृत्ति ज्ञान, सत्व संजायते ज्ञान। सांख्य के मत में गीता वाक्य देकर कहा केवल सत्व वृत्ति से ज्ञान होता है मान करके प्रधान जड़ में सर्वज्ञत्व निराशा किया गया। संप्रति न केवल जड़ वृत्ति ज्ञान शब्दार्थ, जड़ वृत्ति तो जड़ है, जड़ वृत्ति ज्ञान शब्दार्थ नहीं, किंतु साक्षी बोध विशिष्टा वृत्ति जो अंतःकरण का परिणाम वृत्ति है। वृत्ताव ज्ञानत्वोपचार, वृत्ति में ज्ञानत्व शब्द जिस अंतःकरण का परिणाम वृत्ति है वो तो जड़ है। वस्तु तो है जो अंतःकरण का परिणाम जड़ है,
ये ज्ञान शब्द का अर्थ नहीं है। ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? साक्षी बोध विशिष्ट ज्ञान। जो साक्षी भाष्य कहते, साक्षी के द्वारा प्रकाशमान है। साक्षी उसी वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त अथवा वृत्ति साक्षी से प्रकाशित, इसलिए साक्षी भाष्य कहते। साक्षी बोध विशिष्ट, साक्षी बोध चैतन्य विशिष्ट वृत्ति। वृत्ति में चैतन्य का वैशिष्ट्य चिदाभास होता है तो चैतन्य विशिष्ट कहा जाता है। चैतन्य तो व्यापक है, सर्वत्र है, तो उसमें प्रतिबिंबित होने से, चिदाभास होने से उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो अभिव्यक्ति होने से साक्षी बोध विशिष्ट वृत्ति हो गई। चैतन्य विशिष्ट वृत्ति को ज्ञान कहते, खाली वृत्ति को नहीं। चिदाभास विशिष्ट वृत्ति, चिदाभास है तो बिंब रूप चैतन्य सर्वव्यापक है, उसकी अभिव्यक्ति आभास के द्वारा हुई, तो ये साक्षी बोध विशिष्ट वृत्ति है ज्ञान। अथवा वृत्ति व्यक्त बोध हुआ, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य। वृत्ति है अभिव्यंजिका बोध की, बोधे साक्षी चिद रूप ज्ञान। ज्ञान विशिष्ट वृत्ति कहो अथवा वृत्ति अभिव्यक्त ज्ञान कहो, चैतन्य, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य। वृत्ति व्यक्त बोध हो कहेंगे तो बोध हो गया विशेष्य, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य। और बोध विशिष्ट वृत्ति कहेंगे तो विशेष हो जाएगी वृत्ति। दोनों में कोई नहीं, वृत्ति है चैतन्य है, तो वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य कहो, चैतन्य विशिष्ट वृत्ति कहो, दोनों ही लेना है। इसलिए अन्यत्र आता है वृत्ति ध बोधो बोधे ध वृत्ति, वृत्ति ध बोधो। इसमें कौन सा है वृत्ति ध बोधो? द्वितीय, वृत्ति व्यक्त बोध, वृत्ति ध बोध। और बोधेता वृत्ति, बोध विशिष्ट वृत्ति, यही ज्ञान है। यह जो ज्ञान है केवल अंतःकरण का परिणाम ज्ञान नहीं कि प्रधान के परिणाम बुद्धि परिणाम हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये तो चैतन्य विशिष्ट है। सांख्य मत में बुद्धि में परिणाम में चैतन्य की अभिव्यक्ति अथवा चैतन्य वैशिष्ट नहीं है। तच्च अंध से प्रधान से नास्ति, जड़ है, चेतना नहीं। प्रधान में ये बोध विशिष्ट वृत्ति, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य से ही नित्या अपिच। ठीक है, पहले भाष्य में यत्तुतम सत्वधर्मेण ज्ञानेन सर्वज्ञ प्रधान भविष्यति तन्नोपपद्यते। सत्वधर्म ज्ञान, उससे ज्ञान प्रधान सर्वज्ञ हो जाएगा। क्यों? नहीं प्रधान अवस्थायाम गुण साम्या सत्वधर्म ज्ञान संभवति। प्रधान अवस्था में साम्य परिणाम होता है, गुणानाम साम्यम, सत्वरजतम तीन समान अवस्था है। उसमें सत्व उत्कर्ष है, सत्व धर्म ज्ञान कैसे होगा? इसके ऊपर शंका करता है पुरुष। ननु उत्तम सर्वज्ञान शक्ति मतन सर्वज्ञ भविष्यति थी। सर्वज्ञान नहीं होने पर भी सर्वज्ञान की शक्ति है, शक्तिमत है प्रधान, शक्तिमत्व सर्वज्ञ हो जाएगा। क्योंकि तुमको भी ब्रह्म में सर्वज्ञ तो सर्वज्ञान शक्तिमत्व ने मानना पड़ेगा। तदपि न उपपद्यते, सिद्धांत कहते नहीं है। यदि गुण साम्य समान गुण होने पर सत्व को मान करके ज्ञान शक्ति मानते हो, यदि गुण साम्य सती, गुण साम्य होने पर भी प्रलय काल में सत्व व्यपाश्रयाम ज्ञान शक्ति में आश्रित सर्वज्ञ प्रधान उच्चेत। सत्व को आश्रय करने वाले ज्ञान शक्ति, और ज्ञान शक्ति को आश्रय करके आप यदि प्रधान को सर्वज्ञ कहोगे, सर्वज्ञ उच्चेत कहा जाए प्रधान को, तो गुण साम्य अवस्था में रजोगुण तम गुण है या नहीं? तो कामम रजस्तम व्यपाश्रयाम अपनी ज्ञान प्रतिबंधक शक्ति में आश्रित किंचित ज्ञान उच्चेत। समान तीनों गुण है, सत्वगुण है ज्ञान शक्ति सत्वगुण में, उसको लेकर के यदि ज्ञान सत्यमत्व सर्वज्ञत्व, तो रजगुण तमगुण भी है ज्ञान का प्रतिबंधिका है, प्रतिबंधक है। ज्ञान प्रतिबंधक सत्य रजगुण तमगुण साम्यावस्था में है, तो प्रतिबंधक सत्य के लेकर के प्रधान को किंचित भी कहा जाए तो सर्वज्ञ कहेंगे, किंचित कहेंगे, तीनों गुण है।
ये अपिच भी आया। तच्च अंध से प्रधान से नाती थे अपिच नासाख्य का सत्ववृत्ति जानाते ना विधीयते। जानाते ना ज्ञान धातु के द्वारा जो सत्ववृत्ति अंतःकरण वृत्ति है, ज्ञान धातु के खाली जड़ अंतःकरण वृत्ति ना अभिधीयते। अंतःकरण का परिणाम वृत्ति केवल जड़ वृत्ति को ज्ञान शब्द से नहीं कहते। अभी तो साक्षी विशिष्ट अभी ना साक्षी का अविद्यमान साक्षी यस्य साक्षी के बिना यस्यावृत्ति ऐसे सत्ववृत्ति और साक्षी का ज्ञान धातु के द्वारा जानाति के द्वारा नहीं कहा जाता है, खाली वृत्ति को नहीं। और साक्षी विशिष्ट अथवा सत्ववृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य साक्षी के बिना खाली अंतःकरण वृत्ति को ज्ञान नहीं कहते। न अचेतन से प्रधान से साक्षी तो मस्ती कहेंगे साक्षी प्रधान हो जाएगा। प्रधान अचेतन जड़ है वो साक्षी क्या होगा? साक्षात दृष्टि संज्ञा एवं साक्षी साक्षात पश्यती थी साक्षी चेतन का धर्म है। प्रधान में साक्षी तो नास्ती तस्माद अनुपन्नम प्रधान से सर्वज्ञत्व। इसलिए प्रधान में सर्वज्ञत्व नहीं हो सकता है। न च प्रधान से साक्षी तो मस्ती टीका में ये न उक्त ज्ञानवत्व से आदित्य शेष प्रधान में साक्षी तो होता तो ऐसे सर्वज्ञानवत्व ज्ञान शक्तिमत्व होता। शंका करता है पूर्वविषी ननु सत्ववृत्ति मात्र योगी नाम सर्वज्ञत्व मुक्तम। योगी सर्वज्ञ कैसे हुआ? सत्व अधिक हुआ तो सर्वज्ञ हो गया, तो गुण वृत्ति के मात्र से तो सर्वज्ञ हुआ। ऐसा शंका से उत्तर देते योगी नाम तो चेतनत्वात् खाली सत्व गुण के कारण सर्वज्ञ नहीं। योगी कोई चेतन है जड़ से हुए चेतनत्वात् सत्वोत्कर्ष निमित्तम सर्वज्ञत्व उपपन्नम। चेतन में सत्वोत्कर्ष के कारण चेतन में योगी में सर्वज्ञत्व न कि खाली सत्व गुण में सर्वज्ञत्व हो जाता है, ऐसा नहीं। सत्व उत्कर्ष के कारण योगी में चेतन में सर्वज्ञत्व ये तो बन जाएगा। इसे उसको उदाहरण नहीं दे सकते प्रधान के लिए। योगी में चेतन में सत्व गुण अधिक से सर्वज्ञत्व हुआ, तो खाली जड़ सत्व गुण में सर्वज्ञत्व कैसे होगा? टीका में शेषर सांख्य मत मार सांख्य मत में ईश्वर नहीं मानते और एक सांख्य मत में ईश्वर मानते। इस योग में भी ईश्वर मानते। शेषर सांख्य मत योग मत को भी कहते और कहीं सांख्य में भी कुछ भाग है ईश्वर मानते हैं। अथ भाष्य में अथ पुनः साक्षी निमित्तम इच्छितत्व प्रधान से कल्पित। ईश्वर मानेंगे तो साक्षी निमित्त इच्छितत्व प्रधान की कल्पना करेंगे। प्रधान जड़ में कैसे इच्छितत्व? यथा अग्नि निमित्तम अय पिंडादि दग्धृत्व। अय पिंड लोहा का पिंड है, जला सोता है ना, जला देता है हाँ? और लोहा पिंड क्यों जलाएगा? उसमें लोहा में कुछ है ही नहीं। छोटा हो बड़ा हो लोहा को पकड़ो तो कहाँ जलेगा? लोहा पिंड में तो दग्धृत्व तो है ही नहीं। किंतु अग्नि के कारण अग्नि के संबंध से अग्नि निमित्तम अय पिंड लोह पिंड में लोहा पिंड हो सबरादि लंबा हो ताम्र का हो दग्धृत्व उसमें आ जाता है। किसके कारण? अग्नि संबंध के कारण अग्नि निमित्त आता है। जिस अग्नि निमित्त दग्धृत्व आ गया लोह में, इसी प्रकार साक्षी के कारण प्रधान में सर्वज्ञत्व इच्छितत्व आ जाएगा। तथा सती सिद्धांति कहता है तथा सती यन निमित्तम इच्छितो। तुम कहो तो साक्षी के कारण प्रधान में इच्छितत्व। प्रधान में इच्छितत्व किसके कारण? यन निमित्तम इच्छितत्व प्रधान से किम निमित्तम? जिसके कारण प्रधान में साक्षी तो मानते हो तदेव सर्वज्ञ मुख्यम, उसको मुख्य सर्वज्ञ मानो ब्रह्म जो कि जगत का कारण। जिसके कारण लोह में दग्धृत्व आया वही अग्नि है दाहक। अग्नि का कारण लोह में दग्धत्व आया तो दाहक कौन? लोह हो गया, अग्नि है। जिसके कारण यह निमित्तम प्रधान से क्षेत्र कहते हो ईश्वर के कारण वही सर्वज्ञ मुख्य मानव ब्रह्म जगत का कारण यदि उत्तम।
यत् पुनर्थम ब्रह्मणोपि न मुख्य सर्वज्ञ तो उपपद्यते। पूर्व पीछे ने कहा सर्वज्ञान शक्तिमत्व ने सर्वज्ञ तो प्रधान को मानना पड़ेगा। आप भी ब्रह्म में जो सर्वज्ञ तो मानेंगे, सर्वज्ञान शक्तिमत्व ने सर्वज्ञ तो का मुख्य सर्वज्ञ तो नहीं होगा, क्योंकि मुख्य ज्ञान के लिए यदि कर्ता हो जाएगा तो अनित्य ज्ञान हो जाएगा, और नित्य ज्ञान हो तो ब्रह्म उसका कर्ता, नित्य ज्ञान का कर्ता होगा, तो ज्ञान के प्रति स्वतंत्र नहीं रहा, कर्ता हो तो स्वतंत्र। इसलिए वहाँ सर्वज्ञान शक्तिमत्व ने सर्वज्ञ तो आपको मानना पड़ेगा। ये जो कहा था नित्य ज्ञान क्रियत्व, ज्ञान क्रिया प्रति स्वातंत्र संभवात, क्यों कहा था? नित्य ज्ञान क्रियत्व, यदि ज्ञान रूप क्रिया नित्य मानेंगे तो ज्ञान क्रिया के प्रति ईश्वर में कर्तृत्व आएगा, नित्य का कर्ता होगा, कर्ता नहीं होगा तो स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र क्या है? इतर कारक का प्रेरक होता है, अन्य कारक से प्रेरित नहीं होता है। सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। कर्ता देवदत्त कुठारेण काष्ठम विनति चे नति, कुठार को भी प्रयोग करता है, काष्ठ को लाकर रखता है, छेदन करता है। अन्य कारक का प्रेरण करके देवदत्त स्वतंत्र है। जिस प्रकार देवदत्त कुठार लेकर काष्ठ को लाकर छेदन करता है, इसी प्रकार कुठार कभी देवदत्त को लेकर काष्ठ को लेकर छेदन काम कर लेगा? कुठार में स्वातंत्र है, देवदत्त में स्वातंत्र, इससे स्वतंत्र करता हुआ कुठार आदि कर्ण हुआ। यहाँ यदि ज्ञान नित्य मानेंगे तो उसका कर्ता ईश्वर है, कौन होगा? ज्ञान नित्य का कोई कर्ता नहीं तो ईश्वर में स्वातंत्र रहेगा, स्वतंत्र कर्ता नहीं तो स्वतंत्र क्या होगा? इसलिए ज्ञान क्रिया नित्य मानेंगे तो ज्ञान क्रिया प्रति स्वातंत्र संभवात मुख्य सर्वज्ञ तो ब्रह्म में नहीं होगा, ऐसे पूर्व पक्ष ने कहा था। इसके ऊपर सिद्धांत उत्तर देगा अत्र उच्यते कह करके। टीका में सर्वज्ञत्व नाम सर्वगोचर ज्ञानवत्व, सर्वज्ञ तो सर्व विषय ज्ञानवत्व, सर्व विषय ज्ञान ही तो सर्वज्ञ होगा, न कि ज्ञान कर्तृत्व। ज्ञान का जनक होगा तो सर्वज्ञ होगा, या सर्व विषय ज्ञान होने से सर्वज्ञ। सर्व विषय ज्ञान यदि है, ज्ञान का जनक नहीं होगा, वो सर्वज्ञ होगा? कठिन प्रश्न है ना। एकाग्रता से सुनने से कठिन नहीं, थोड़ी कहीं व्यग्रता हो तो सरल शब्द भी समझ नहीं है। यदि किसको सर्व विषय का ज्ञान है किंतु ज्ञान का वो कर्ता नहीं, जनक नहीं, वो सर्वज्ञ हो सकता है? हैं? कैसे होगा? ज्ञान का जनक नहीं तो सर्वज्ञ कैसे होगा? हो सकता है? हाँ बोलो, कैसे हो सकता है? हैं? सर्व विषय का ज्ञान है, ज्ञान का जनक नहीं है, सर्वज्ञ हो जाएगा? सर्व विषय ज्ञान हो तो सर्वज्ञ हो गया, ज्ञान का जनक होना क्या जरूरत है? सर्व विषय ज्ञान जिसके पास है और ज्ञान का जनक नहीं होगा तो सर्वज्ञ हो जाएगा? हैं? नहीं होगा। सर्व विषय का ज्ञान है, और क्या बाकी है सर्वज्ञ होने के लिए? सबको विषय करने वाले ज्ञान जिसके पास है वो सर्वज्ञ नहीं, सब जानता है, सबको जानेगा, यही सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला सर्वज्ञ। सर्व विषय ज्ञान है तो सर्वज्ञ, और ज्ञान को स्वयं बनाया गया तो सर्वज्ञ हो गया, कोई जरूरत है? देखो टीका में सर्वज्ञ तो नाम, सर्वज्ञ तो किम? सर्वगोचर ज्ञानवत्वम, सर्व है विषय जिसका, ऐसे ज्ञान जिसके हुए वो सर्वज्ञ। ईश्वर में सर्वगोचर ज्ञान नित्य है। क्या ज्ञान है? सर्व विषय ज्ञान किसमें है? नित्य है। वो सर्वज्ञ हो सकता है? या ज्ञान जनक होगा तो बनेगा? ज्ञान का नित्य ज्ञान के लिए जनक कोई है नहीं। न कि ज्ञान कर्तृत्व सर्वज्ञत्व, ज्ञान का जनक हो गया तो सर्वज्ञ से नहीं है। ज्ञान कृति साध्य है ना, नहीं मालूम है? ज्ञान
कृति के द्वारा प्रयत्न साध्य होगा। ज्ञान प्रमाण तंत्र, वस्तु तंत्र, पुरुष तंत्र नहीं। ज्ञान से कृत्य साध्यत्वात्। ज्ञान कृत्य साध्य है, कृत्य साध्य है। कृत्य क्या है? हैं? कृत्य, हाँ, कृत्या न साध्यते, असाध्य कृत्य साध्यत्वात् इति हृदय कृत मन में रहकर पूछता है सिद्धांति पूर्व शिष्य अत्र उच्यते। इदम तावत भवान प्रष्टव्य, भवान प्रष्टव्य, प्रष्टव्य का भवान क्या है? करता है, कर्म है, करता है। फिर कर्म कहेंगे तो पूछे कर्म है, तो फिर भगवान कर्म है। हाँ, कैसे पता चलता है? प्रष्टव्य में क्या धातु है? प्रच धातु। क्या प्रत्यय हुआ? तब्य प्रत्यय जो है किस अर्थ में? कर्म में हुआ। कर्म में तब्य होगा तो कर्म उक्त हो गया। तो कर्म में क्या विभूति होगी? कहाँ प्रथम विभूति है? भगवान। भगवान कर्म है। प्रष्टव्य कर्ता कौन है? हाँ, मया अस्माभि, मया अस्माभि प्रष्टव्य। यहाँ हम पूछते हैं, भगवान प्रष्टव्य आपको पूछा जाता है, कथ नित्य ज्ञान क्रिया थे सर्वज्ञ तो हानि। नित्य ज्ञान क्रिया जिसके पास है वो सर्वज्ञ तो कहानी कैसे हो जाएगा? नित्य जिसके पास संपत्ति भरा हुआ है वो धनी होगा? या धन उत्पन्न करेगा तो धनी होगा? उत्पन्न नहीं करता उसके पास बहुत धन है, वो धनी है? कोई धन कमा करके थोड़ी धनी बनता है, कहीं बिना कमाए उसके पास बहुत धन है। और ऐसा कोई होते हैं? वो नहीं कमा, उसके कहीं कमा, घर में बहुत संपत्ति उसके पास है, वो धनी कहा जाएगा? ज्ञान, नित्य ज्ञान जिसके पास है ईश्वर में, वो सर्वज्ञ तो क्या हानि कैसे हो जाती बताओ थोड़ा। नित्य ज्ञान है, सर्व विषय ज्ञान, इतने मात्र से सर्वज्ञ हो जाएगा? हैं? ज्ञान का जनक होगा तो सर्वज्ञ होगा। जनक होने से ज्ञान का करता तो अल्पज्ञ भी थोड़ी थोड़ी ज्ञान का करता है, किंतु सर्व विषय ज्ञान वाला ही सर्वज्ञ है। उसमें सर्वज्ञ तो की हानि कैसे है? यशई सर्व विषय अभासन क्षम ज्ञान नित्यमति सो असर्वज्ञ विप्रतिषिधम। सर्व विषय अभासन क्षम, सारे विषयों को प्रकाश करने के लिए समर्थ ज्ञान जिसका नित्य है। ईश्वर में नित्य ज्ञानवान ईश्वर। किस विषय का ज्ञान है? सारे विषयों को प्रकाश करने वाले समर्थ ज्ञान नित्य जिसके पास है वह असर्वज्ञ है। हो जाएगा? असर्वज्ञ विरुद्ध है। सर्व विषय ज्ञान है तो असर्वज्ञ कैसे होगा? और जिसके पास सर्व विषय ज्ञान नहीं है वह सर्वज्ञ है, और सर्व विषय ज्ञान है तो असर्वज्ञ होगा? वो सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। टीका में न उसके पहले अनित्यत्व ही ज्ञान से। ज्ञान यदि अनित्य होगा क्यों होगा? जिसके पास अनित्य ज्ञान जिसका है तो कभी ज्ञान होगा तो किसको जानता है, ज्ञान नहीं होगा तो नहीं जानता है। ज्ञान से अनित्यत्व कदाचित जाना आती कदाचित न जानाती। किसी के पास भी यदि अनित्य ज्ञान होगा, ज्ञान उत्पत्ति के पहले स जानाती, उत्पत्ति पर नहीं जानता है, ज्ञान उत्पत्ति के जानता है। जो कदाचित जानाती कदाचित न जानाती वो सर्वज्ञ होगा? वो नहीं, असर्वज्ञ होगा। कदाचित जानाती कदाचित न जानाती थी असर्वज्ञत्वम अपि स्यात् कदा ज्ञान से अनित्यत्व। ज्ञान अनित्य होगा तो कभी सर्वज्ञ हो गया सब ज्ञान है तो कभी नहीं तो असर्वज्ञ भी हो जाएगा। किंतु नासो ज्ञान नित्यत्व दोष अस्ति असो दोष। ज्ञान से नित्यत्व कभी असर्वज्ञ हो जाएगा? सर्व विषय ज्ञान नित्य हमेशा है, कब असर्वज्ञ होगा? कभी नहीं हो सकता है। दोष नास्ति। टीका में सर्वं जानाति शब्दा साधुत्वं संकते।
सर्वम जानाति, सर्वम जानाति कहेंगे तो ज्ञान धातु का कर्ता कौन है? जो जानने वाला। जानाति गच्छति, चैत्रो गच्छति, गच्छति का अर्थ क्या है? गमन कर्ता। जानाति का अर्थ ज्ञान का कर्ता। यदि ज्ञान का कर्ता नहीं तो जानाति कैसे प्रयोग करेंगे? गच्छति गमन कर्ता को कहेंगे गच्छति, और जानाति किसको कहेंगे? जो ज्ञान का कर्ता। ईश्वर ज्ञान का कर्ता नहीं, नित्य ज्ञान उसके पास हो, ज्ञान का कर्ता नहीं तो कैसे ज्ञान नित्य होगा? तो जानाति प्रयोग कैसे करेंगे? सर्वं जानाति थी शब्दा साधुत्वम संकते, शब्द से असाधुत्वम भाष्य में। ज्ञान नित्यत्वे ज्ञान विषय स्वातंत्र व्यपदेशन उपपद्यति चेत। ज्ञान विषय क्या पाठ है? ज्ञाना विषय कहेंगे, ज्ञाना विषय नहीं, ज्ञान विषय। ज्ञान यदि नित्य है, ज्ञान का विषय करने वाले ये स्वातंत्र व्यपदेश, जानाति कहकर ज्ञान का कर्ता स्वतंत्र करता है। ज्ञान में कर्ता स्वतंत्र है, ज्ञान विषय स्वातंत्र व्यपदेश जानाति कह करके ये नहीं बनेगा। ज्ञान नित्य होगा तो नित्य ज्ञान का कर्ता कोई ईश्वर भी करता है क्या? नित्य ज्ञान का करता है ना? नहीं, ईश्वर कोई करता नहीं। तो ज्ञान विषय स्वातंत्र व्यपदेश नहीं बनेगा यदि ज्ञान नित्य होगा तो। अनित्य होगा तो जानाति। चैत्र गच्छति, गमन नित्य है? कभी जाता है कभी नहीं आता है। गमन गमन करोति, गच्छति का तो गमनम करोति, पश्यति का था पाकम करोति। करता हो तो गच्छति पश्यति बनेगा, और जानाति कब होगा? ज्ञान का कर्ता हो तो, जनक हो तो जानाति होगा। नित्य होगा तो जानाति नहीं होगा। ज्ञान नित्य थे, ज्ञान व्यपदेश स्वातंत्र उपदिति चेत न, सिद्धांति कहता न। टीका में नित्यस्यापि ज्ञानस्य तत्तदर्थ उपहितत्वेन ब्रह्मस्वरूपात् भेदम कल्पयित्वा कार्यत्वोपचारात्। ये ज्ञान में जो कार्यत्व है गौण प्रयोग करते हैं। ज्ञान नित्य है, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म नित्य है। नित्य से अभी ज्ञान से कार्यत्वोपचारात्, ज्ञान में कार्यत्व जो कहते गौण प्रयोग है। ज्ञान नित्य है तो कार्यत्व कैसे हो जाएगा? तत्तद अर्थ उपहितत्वेन, अर्थ उपहितत्वेन, घट अर्थ उपहित पट अर्थ उपहित होकर के घट ज्ञान, पट ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, विषय विशिष्ट ज्ञान हो गया। विषय उपहित होकर ज्ञान, शुद्ध ब्रह्म ज्ञान रूप है, उसका विषय क्या है? निर्विषय है, वो ब्रह्म नित्य स्वरूप है। और अर्थ उपहित हो गया तो शुद्ध ब्रह्म रहा, तब ब्रह्म स्वरूप से भेद की कल्पना की। ब्रह्म स्वरूपाद वेदम कल्पित्वा, बहुत तो भेद नहीं होता है, अर्थ उपाधि के कारण भिन्न कोई नहीं होता है, किंतु भेद कल्पना करके कस्माद भेद ब्रह्मस्वरूपाद, ब्रह्मस्वरूपाद भेद कल्पना क्यों हुई? अर्थ उपहित, अर्थ रूप उपाधि से युक्त होने से। ऐसे जपा कुसुम के उपहित उपाधि से युक्त स्फटिक को शुद्ध स्फटिक से भिन्न ये रक्त हो गया, कल्पना कर देते। इसी प्रकार ब्रह्म स्वरूप से भेद कल्पना करके कार्य तो उपचारात अर्थ उत्पन्न हुआ, तद विषय ज्ञान में कार्यत्व का गौण प्रयोग होता है। घट जैसे आकाश नित्य मानने वाले तार्किक लोग, घट उत्पन्न हुआ तो घटाकाश उत्पन्न हुआ। घट बनने के पहले घटाकाश था, घट नष्ट करेंगे तो घटाकाश रहेगा, आकाश तो रहा, किंतु घटाकाश नहीं कहेंगे। तो घटाकाश जायते, घटाकाश नश्यति, ये जो प्रयोग करते हैं घट आदि उपाधि को ले करके कार्यत्व का उपचार आकाश में। इसी प्रकार यहाँ अर्थ रूप उपाधि को ले करके ब्रह्म घट ज्ञान, पट ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान ये कह करके ब्रह्म स्वरूप ज्ञान से, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप ज्ञान किम विषयकम, विषय नहीं निर्विषयकम। और घट ज्ञान, पट ज्ञान, रूप ज्ञान से ज्ञान कहेंगे तो शुद्ध ज्ञान से भिन्न हो गया। वेद कल्पना करके कार्य तो उपचार गौण प्रयोग है। गौण प्रयोग करने से
ब्राह्मण तत्कर्तृत्व व्यपदेश साधु, ब्रह्म उसका कर्ता हो जाएगा। घटम जानती पटम जनाती इत्यादि कर्तृत्व व्यपदेश साधु रीति सदृष्टान्त महा, दृष्टान्त के साथ सिद्धांत कहता है न। कैसे दृष्टांत देखो, प्रतत उष्ण प्रकाशे सवितरी दहती प्रकाशयती स्वातंत्र व्यपदेश दर्शनाद। सूर्य है, उसमें औष्ण्य है, प्रकाश है, प्रतत विस्तृत औष्ण्य प्रकाश सूर्य में। किस समय सूर्य में प्रकाश का अभाव होता है? उष्ण का कभी अभाव होता है? सूर्य में निरंतर प्रतत उष्ण प्रकाश है विषवितरी। वो प्रकाश का जनक है, उष्ण का जनक है सूर्य, वो स्वभाव उसमें है ही, जनक है। तो कहते सूर्य दहती प्रकाशयति, दहन का कर्ता, दाह का कर्ता, प्रकाश का कर्ता। दाह उष्ण प्रकाश का करता है सूर्य, प्रकाश सूर्य का करता है, किंतु जिस अर्थ को गर्म करता है इस अर्थ उपहित होकर के सूर्य दहती सूर्य प्रकाशयति, ऐसे कर्तृत्व का गौण प्रयोग होता है अर्थ को लेकर के। नहीं तो स्वाभाविक सूर्य में दाह है या प्रकाश है? नित्य है। उसमें दाह का करता या प्रकाश का करता सूर्य नहीं है। प्रतत उष्ण प्रकाश विषवितरी दहती प्रकाशयति थी स्वातंत्र व्यपदेश होता है। कैसे भेद होता है? वही अर्थ को ले करके दहती प्रकाशयति कहते वस्तुतः नित्य प्रकाश प्रकार ज्ञान नित्य है ईश्वर में, तो भी अर्थ को लेकर के घटम जानाति पटम जानाति पाप पुण्य को जानता है, इस प्रकार व्यवहार करते हैं। स्वातंत्र व्यपदेश होता है, कर्तृत्व व्यपदेश होता है। सतत उसने प्रतत, प्रतत का अर्थ क्या टीका में? संतत। तनु विस्तार से निष्ठा करेंगे तो तत बन जाएगा, तन के नकार कहाँ जाएगा? नकार का लोपन से त रह जाएगा धातु, तो प्रत्यय तत हो गया। प्रपूर्वक धातु हो तो प्रतत, संपूर्वक हो तो संतत। प्रतत का संत निरंतर। प्रकाशे भी सवितरी दहती प्रकाशयति स्वातंत्र व्यपदेश होता है। ननु सवितुर दाह्य प्रकाश से संयोगे सति दहती प्रकाशयति व्यपदेश स्यात्। दहती प्रकाशयति सूर्य कब? कोई दाह्य पदार्थ है, प्रकाश्य पदार्थ है, एत दहती, इसको प्रकाशयति व्यवहार होता है। दाह्य प्रकाश के संबंध संयोग होने पर सूर्य दहती प्रकाशयति व्यपदेश होता है। अब ब्रह्म उत्पत्ति, जगत उत्पत्ति के पहले क्या कर्म है? किस कर्म का? ज्ञान का विषय क्या है उस समय? ज्ञान का कर्म कोई है? यहाँ तो दहती प्रकाशयति विषय के साथ कर्म है। दाह प्रकाश का कर्म दहती, जलम उष्णीकरोति, दहती प्रकाशयति अर्थ वह हो जाता है। ब्रह्मणत्व ब्रह्मण प्राग उत्पत्ति है, उत्पत्ति के पहले ज्ञान का कर्म क्या है? ज्ञान का विषय क्या है? कुछ ही नहीं। ज्ञान कर्म संयोग अस्ति न, ज्ञान कर्म का संयोग है ब्रह्म में? नहीं तो उसको कैसे जानती प्रयोग करेंगे? सर्वज्ञ कैसे हो जाएगा? विषम दृष्टांत, जैसे हम कहते ब्रह्म में सर्वज्ञ नहीं बनेगा, अपने विद्या नित्य दाह प्रकाश को लेकर के सूर्य का उदाहरण। सूर्य में तो दहती प्रकाश ही तो होता है, दाह प्रकाश के कर्म विषय, विषय के संबंध से दहती प्रकाश से व्यवहार होता है। अब ब्रह्म के लिए कोई विषय, सृष्टि के पहले कोई विषय नहीं, बाद में भले कल्पित विषय मानो, पहले तो कोई विषय नहीं, फिर कैसे किसके लिए ज्ञान होगा? ज्ञान जानाति इच्छा कैसे बनेगा? एवं असत्य भी ज्ञान कर्मणि, नहीं उसके पहले न सीधा पूरा पीछे ने कहा दृष्टांत ठीक नहीं, विषम दृष्टांत। दृष्टांत क्या है? सूर्य। किसने दिया? सिद्धांत ने दिया। पूरा पीछे ने क्या कहा? दृष्टांत विषम। सूर्य के लिए तो दाह्य प्रकाश कर्म संबंध होने से व्यवहार होता है,
और ब्रह्म के लिए से ज्ञान का कर्म कोई सृष्टि के पहले है ही नहीं। ये दृष्टांत कैसे बनेगा? सिद्धांत कहता है न असत्यपि कर्मणि सविता प्रकाशति कर्तृत्व व्यपदेश दर्शनात्। असत्यपि कर्मणि का अर्थ कर्म की विवक्षा नहीं करने पर भी, किसी कर्म के लिए विवक्षा नहीं करेंगे भी तो प्रकाशति दहति व्यपदेश होता है। असत्यपि का टीका में अर्थ क्या होगा? असत्य पूर्व समय असत्यपि क्या अर्थ? अविवक्षित दाह प्रकाश ये कोई विषय असत्यपि विषय असत्यपि कर्मणि सूर्य का प्रकाश दाह का कर्म कोई विवक्षा नहीं करेंगे तो क्या सूर्य प्रकाशते व्यवहार होगा? दहती प्रकाश व्यवहार होगा? प्रकाश मानते ही तो कर्तृत्व व्यपदेश दर्शना। कर्म नहीं हो तो प्रकाश से व्यवहार हो जाएगा ना? नहीं, हमेशा प्रकाश माने कर्तृत्व व्यपदेश। क्या प्रकाशम करोति सूर्य? स्वयं प्रकाश माने कर्तृत्व व्यवहार हो जाता है। एवं असत्य भी ज्ञान कर्मणि, इसी प्रकार सृष्टि के पहले ज्ञान का कर्म कोई नहीं होना, तो नहीं होने पर भी जैसे आदित्य प्रकाशते सविता प्रकाशते, कर्म की विवक्षा नहीं करेंगे तो प्रकाशमान है प्रकाशते। इसी प्रकार ज्ञान का कर्म सृष्टि के पहले कोई नहीं हुआ, नहीं था। असत्य विज्ञान कर्मणि ब्रह्म में ऐसे कर्तृत्व उपदेश हो जाएगा। तद इच्छत, ब्रह्म ने इच्छा नहीं किया, ज्ञान विचार किया, इच्छत एक कर्तृत्व उपदेश हो जाएगा। जैसे सूर्य के लिए प्रकाश का कर्म कोई नहीं होने पर भी विवक्षा नहीं करेंगे तो भी आदित्य प्रकाशते व्यवहार होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा सृष्टि के पहले कोई ज्ञान का कर्म नहीं होने पर भी तद इच्छा इच्छा ने किया, ऐसे कर्तृत्व व्यपदेश हो जाएगा। इसलिए जो दृष्टांत दिया था सूर्य दृष्टांत सविता दृष्टांत से वैषम्यम विषमता नहीं है। टीका में ननु प्रकाशते, प्रकाशते काशी धातु है, प्रकाशते अकर्मकत्वात् प्रकाश धातु प्रपूर्वक काश धातु अकर्म के, अकर्म के अकर्मक होने के कारण कर्म की अपेक्षा नहीं तविता प्रकाशती प्रयोग हो जाएगा। अकर्मक धातु होने से कर्म के बिना प्रयोग होगा। शेते कर्म के बिना शेत होता है, चैत्र हसती कर्म के बिना प्रयोग होता है। ये अकर्म के होने से प्रकाशित तो प्रयोग हो जाएगा। किंतु सकर्म के धातु में ज्ञान धातु सकर्म क्या अकर्म हैं? ऐसा बोल तो सकर्म का है, कर्म के ना प्रयोग होगा। घटम जानाति तो किसको जानाति इत्यादि जानाते है प्रयोग भी जानाते है। सकर्मकत्वा सकर्म के जानता है, क्या जानता है? तुरंत हम जानते हैं, क्या जानते हो? जानते हैं तो क्या जानते हो? कर्म की अपेक्षा है सकर्म के। और कर्म नहीं होगा तो जानता कैसे प्रयोग करेंगे? कर्म के बिना जानता कैसे होगा? कर्माभावे तदैक्षते इत्यायुक्तम, ब्रह्म में इक्षण क्या, क्या इक्षण क्या? कर्म के बिना कैसे युक्त हुआ? तत्र पूर्व सिद्धांति कहता है कर्म की अपेक्षा करेंगे तो कर्म हो जाएगा। कर्मापेक्षया तो ब्रह्मण इच्छितृत्व श्रुतय श्रुतराम उपपन्ना, ब्रह्म में इच्छितृत्व श्रुत हो जाएंगी, श्रुति प्रमाण हो जाएगी। क्या किसकी अपेक्षा करने पर? कर्म की अपेक्षा। सृष्टि के पहले तो कोई कर्म नहीं था, पूछता है पूर्व पीछे किम पुनः तत्कर्म, ब्रह्म का ईश्वर का कर्म क्या है? यत प्राग उत्पत्ति ईश्वर ज्ञान से विषय भवती थी, उत्पत्ति के पहले कौन कर्म था जो ईश्वर ज्ञान का विषय होगा? कोई था? उत्पत्ति के पहले कोई विषय था? तो किसको ईश्वर जानेगा? ज्ञान का कर्म कौन होगा? प्राग उत्पत्ति प्राग, बाद में भले हो
उत्पत्ति के पहले ईश्वर ज्ञान का विषय कौन होगा, कौन कर्म है इति पूछने पर सिद्धांत कहता है ये अव्याकृत व्याचिक से नाम रूपे, नाम रूप ही कर्म है। सृष्टि के पहले ईश्वर का कर्म क्या था, नाम रूप। वो नाम रूप क्या सदरूप ब्रह्म है या असत है, ब्रह्म से भिन्न है या अभिन्न है, भिन्न अभिन्न नहीं कर सकते, और सत है असत भी नहीं कर सकते। तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय, तत्व अन्यत्व ब्रह्म, ब्रह्म से भिन्न, इसे दोनों नहीं कर सकते। क्यों है, नाम च रूपम च, क्या विग्रह होगा, नाम के आगे विग्रह पूछते हैं, क्या विग्रह, नाम के आगे अनुसार है विसर्ग, नाम च नपुंसक, नाम च रूपम च इति नाम रूपे अनिर्वचनीय नाम रूपे। वो नाम रूप और सृष्टि के पहले कहाँ से रहा, कहाँ से आया, कहते अव्याकृत, व्याकरण होने के पहले नाम रूप था, केन रूपे न अव्याकृत अप्रकट होकर के था। पहले नहीं होगा तो उत्पत्ति नहीं होगी। अव्याकृत नाम रूपे, उसमें क्या है, व्याचीकृष्यते व्याकर्तुम इष्टे, उनका व्याकरण करने के लिए इच्छा ईश्वर के ये हुई। किसको व्याकरण करने के लिए, अव्याकृत नाम रूप को प्रकट करने की इच्छा हुई। कर्म क्या है, अव्याकृत नाम रूप कर्म है, अव्याकृत यदि ब्रूम। टीका में कर्मापेक्षायां तो कर्मा विवक्षामपि प्रकाश रूपे सवितरी प्रकाशते, कर्म की विवक्षा नहीं करेंगे तो सूर्य प्रकाश रूपे सवितरी, सवित्री प्रातिपदिक, सवित्री से पंचसप्तमी सवितरी प्रकाशते थी। कथनचित प्रकाश क्रियाश्रयत्वेन प्रयोग हो जाता है। प्रकाश क्रिया का आश्रय, सूर्य प्रकाश क्रिया का आश्रय आश्रयत्वेन कर्तृत्व उपचार हो जाता है। जैसे कर्तृत्व उपचार होता है इसी प्रकार चिदात्मा भी, चिदात्मा भी चिद्रूप ईक्षण कर्तृत्व उपचार हो जाएगा। क्या कि किसका कर्तृत्व, ईक्षण, चिद्रूप ईक्षण कर्तृत्व, चिद्रूप जो ईक्षण ज्ञान तत्कर्तृत्व का उपचार हो जाएगा। जैसे प्रकाश क्रिया आश्रय तो ने कर्तृत्व कह दिया सूर्य में, इसे न वैषम्यम दृष्टांत विषमता नहीं थी, उत्तम पहले कहा था। अधुना तो कुंभकार से सोपाधि अंतकरण वृत्ति रूपेण रूप इच्छणवत, अभी कुंभकार घड़ा बनाएगा, विचार करता है कितने बड़ा कैसे बनाएगा, अभी बना कुछ है, कर्म उसका क्या है, क्षण का, वो अंतकरण वृत्ति है, वृत्ति रूप क्षण है, विचार करता है क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, विचार करके बनाता है या बनाते बनाते जो बन जाता है। कोई मूर्ति बनाता है पहले सोच कर बनाता है क्या बनाना है, या ऐसे बनाते बनाते कुछ बन गया ऐसा। इसलिए सो उपाधि अंतकरण वृत्ति है, कुंभकार का उपाधि तो अंतकरण वृत्ति है, अंतकरण है, अंतकरण उपाधि अंतकरण, अंतकरण के परिणाम वृत्ति रूप इच्छण होता है। विचार करता है क्या बनाऊंगा, उसके अनुसार मिट्टी लेता है, कितने मिट्टी लेना, मिट्टी तो लगता है, लेने के बाद बनाने के लिए कैसे करना है, बड़ा बनाना है छोटा बनाना है, कैसे बनाना, हाथ को कैसे करके बनाता है, बनाते हुए देखो तो मालूम होता है। वो इच्छा पहले करता है, विचार करता है, अभी कर्म नहीं है किंतु आगे बनाएगा, इसके लिए कर्म विचार करके बनाता है। जिस प्रकार सोपा अंतर्गुण वृत्ति रूपेण इच्छण होता है ईश्वर से आप ही, ईश्वर की उपाधि कहाँ है, क्या है, अविद्या, सोपाधि अविद्या। अविद्या में क्या है, विविध सृष्टि संस्कार आया, विविध सृष्टि का संस्कार जिसमें अविद्या में विभिन्न प्रकार सृष्टि के संस्कार, जिसमें प्रलय अवस्था में ना उद्भुत संस्कार आया, प्रलय अवस्था में विविध संस्कार उसमें रहा, अभी सृष्टि होने के लिए उद्भुत हो गया प्रलय के अवस्थान में, प्रलय का
अवसान मतलब समाप्ति, आगे सृष्टि होने वाले। अभी सृष्टि होने के लिए क्या होगा, जो संस्कार सब था वो संस्कार प्रकट हो जाए, उद्भूत संस्कार आया होने से क्या होगा, सर्गो उन्मुख कश्चित परिणाम संभवती, अविद्या का परिणाम। अविद्या का परिणाम कैसे होगा, सर्ग उन्मुख सृष्टि के लिए तैयार हुआ कोई परिणाम हो जाएगा। परिणाम होने से क्या होगा, अतः तस्याम अविद्यायाम सूक्ष्म रूपेण निलीन सर्व कार्य विषयकम ईक्षणम। सूक्ष्म रूपेण जो लीन अदृश्य लीन हो गया, सारे कार्य कारण में लीन हो जाता है। प्रलय काल में कार्य कहाँ कारण रूप से रह गया अविद्या में। सर्व कार्य विषयकम ईक्षण होता है, सूक्ष्म रूप से स्थित है, आगे प्रकट करने के लिए ईक्षण होता है ईश्वर का उपाधि के कारण। तस्य कार्यत्वात्, वो ईक्षण कार्य कर्म सद्भावाच, कर्म है क्या, कर्म है अव्याकृत होता नाम रूप कार्य। तत्कर्तृत्व मुख्यमिति द्योतयति, इसलिए तत्कर्तृत्व मुख्य मानो। सुतराम क्रिया अपेक्षा तो ब्रह्मणी चित्रित सुतय सुतराम उपपन्ना हो जाएगा, उपपन्न प्रामाणिक हो जाएगा। अभी शंका करती ईश्वर क्या है, शुद्ध चिन्ह मात्रा को ईश्वर कहते क्या, किसी को माया उपाधि का बिंब चिन्ह मात्र से, माया उपाधि का बिंब, माया है उपाधि, उपाधि के कारण उसमें प्रतिबिंब होगा तो उसको जीव कहेंगे और बिंब को ईश्वर कहेंगे। दर्पण रखेंगे तो मुख को बिंब कहेंगे, दर्पण में प्रतिबिंब रहेगा। दर्पण घटा दिया तो प्रतिबिंब कहाँ रहेगा, और बिंब कौन होगा, मुख को बिंब कहेंगे। माया दर्पण है तो बिंब प्रतिबिंब भाव है, माया हो तो माया में बिंब रूप ईश्वर हुआ और प्रतिबिंब जीव हुआ। तो उपाधि के कारण ईश्वरत्व भी, माया में जो बिंबत्व बिंब हुआ ईश्वर किसके कारण, तो माया उपाधि का बिंब चिन्ह मात्र से, माया उपाधि का जो बिंब है चिन्ह मात्र में ईश्वर से। पूर्व पक्षी कहता है वो जो ईश्वर है माया उपाधि का बिंब चिन्ह मात्र है, चिन्ह मात्र जो ईश्वर है, कथम इच्छन प्रति मुख्य कर्तृत्व, वो क्या प्रयत्न करेगा, कुछ हो कृत्य प्रयत्न नहीं करेगा तो कर्तृत्व कैसे होगा। कृत्रिमत्व कर्तृत्व बिंब चिन्ह मात्र ही है, माया उपाधि बिंब रूप चिन्ह मात्र में कुछ कृत्य प्रयत्न नहीं होगा तो कृत्रिमत्व कर्तृत्व कैसे होगा, कृत्य अभाव, कृत्य प्रयत्न नहीं तो। इति चेत सिद्धांति कहता है कार्यानुकूल ज्ञान बतैव कर्तृत्वाद, कर्ता क्या है, कार्य के अनुकूल ज्ञान वाला। अभी कार्य बनाना है उसके लिए विचार करता है कैसे बनाना, क्या कार्य के अनुकूल ज्ञान वात एवं कर्तृत्वाद, यही कर्तृत्व है, कार्य अनुकूल ज्ञान वाला है। जैसे कुलाल बनाता है कार्य अनुकूल ज्ञान है, पहले विचार करता है कैसे बनाऊंगा, वही को कर्ता बनाएगा। ईश्वर से आप ही इच्छन अनुकूल नित्य ज्ञान बतवा, ईश्वर के अनुकूल, ईश्वर में जन्य ज्ञान का भी होता है, नित्य ज्ञानवान ईश्वर नित्य ज्ञानवत्व है, नित्य ज्ञानवत्व से कर्तृत्व हो जाएगा। अभी नित्य ज्ञान से कर्तृत्व कहेंगे, न च नित्य ज्ञान नहीं वो कर्तृत्व निर्वाहात। अच्छा यदि नित्य ज्ञान ईश्वर का है, नित्य ज्ञान से ही जगत बन जाएगा, एक इच्छा भी क्यों कल्पना करते। नित्य ज्ञानवान ईश्वर है, नित्य ज्ञान से ही जगत कर्तृत्व हो जाएगा ना, नहीं जगत का कर्ता नहीं होगा, नित्य ज्ञान है कर्तृत्व हो जाएगा। और इच्छन न किम, एक इच्छन फिर बीच में कल्पना करना क्या जरूरत है। सिद्धांत कहता है तुम आकाश मानते हो क्या, मानते आकाश एक भूत है, कहते भाई आकाश का क्या मानने का क्या जरूरत है, शब्दाश्रय तो है ना।
तो वायु आदि में शब्दवत मान लो, वायु काल दिग आदि में शब्दवत मान लो। आकाश मानने की क्या आवश्यकता है? उसके बिना हो सकता है नहीं। देखो वायु आदि रेव शब्दवत संभवात किम आकाश है न। यदि इसे कहोगे नित्य ज्ञान से ही कर्तृत्व तो हो जाएगा, इच्छा से क्या प्रयोजन है? तो आपसे कोई पूछेगा वायु आदि में भी शब्दवत संभव है, एक आकाश मानना क्या जरूरत है? क्यों आकाश मानते हो? उत्तर दो। कहेंगे आकाश श्रुति में आया। कहीं श्रुति में आया तो अतः श्रुतत्वात्। श्रुति में आया तो वायु आदि कारणत्वेन आकाशवद, वायु आदि का कारण वायु, तेज आदि का कारण आकाश जैसे आया श्रुति में, इसी प्रकार ऐक्षत श्रुति में आया। तद ऐक्षत, ऐक्षत आया इति आगंतुकत्वेन श्रुतम इच्छन, इच्छन किया, इच्छन किया कहते आगंतुक जन्य हुआ, श्रुति में आया। श्रुति के पहले तद ऐक्षत, जो श्रुति में आया इच्छनम, वो आकाश आदि का हेतु मानना पड़ेगा। इच्छन किसका हेतु? आकाश वायु तेज आदि आकाश आदि हेतु तेना अंगीकार्यम मानना पड़ेगा। जैसे श्रुति में वायु आदि कारणत्वेन आकाश को अपने माना, ऐसे श्रुति में आया तद ऐच्छत इच्छन आकाश आदि के हेतुत्वेन स्वीकारण्य करना चाहिए, अंगीकार्यम इति अलम, पर बहुत पर्याप्तम, आगे कहना आदि कोई जरूरत नहीं। अव्याकृते सूक्ष्मात्मा स्थित व्याकृतम तुलिकर्तुम इष्टे। नाम रूप अव्याकृत रहा, सूक्ष्म रूप स्थित था, उसको व्याकरण करने के लिए व्याकृतुम का अर्थ क्या करना? थूलीकर्तुम, सूक्ष्म रूप था उसको तुल बनाना, यही व्याकरण। थूलीकर्तुम इष्ट ईश्वर होता है। पीछे महर्षि में आया नाम रूपे अव्याकृति व्याचीकृत ब्रह्म। अब पीछे कहाँ आ गए? आगे आएगा भाष्य में आया अव्याकृति व्याचीकृत हो गया। यत् प्रसादाद भी योगी नाम अपनी अतीत अनागत विषय प्रत्यक्ष ज्ञान विशंति। योग शास्त्रविद, योग शास्त्र जानने वाले क्या मानते हैं? ईश्वर की कृपा से योगियों में अतीत अनागत विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। उनको प्रत्यक्ष होता अतीत विषय का प्रत्यक्ष, भविष्य का ही प्रत्यक्ष होगा। किसको? योगियों को। किसके कृपा से? यत् प्रसादात्, जिसके प्रसाद से जीव रूप योग अभ्यास करके उनको प्रत्यक्ष सर्व अतीत अनागत विषय को हो जाता है। किमु वक्तव्यम तस्य नित्य सिद्ध से ईश्वर से। ऐसे जो नित्य सिद्ध ईश्वर है उसने सृष्टि स्थिति संवृत्ति विषय में नित्य ज्ञान भवती थी। सृष्टि स्थिति संहार को विषय करने वाले ईश्वर में नित्य ज्ञान होता है, हो सकता है। इसमें क्या कहना? और ये जो कहा था यद्यपि उत्तम प्राग उत्पत्तिर ब्रह्मण शरीरादि संबंध मंत्र है ना, एक क्षेत्र तो अनुपन्न पूर्व पीछे ने कहा शरीरादि का संबंध है ही नहीं ब्रह्म को। उत्पत्ति के पहले शरीरादि संबंध बिना इच्छित्र तो कैसे बनेगा? इच्छित्र तो अनुपन्न न तत्सोद्यम अवतरती, उससे शंका नहीं। सवित्र प्रकाशवद ब्रह्मणो ज्ञान स्वरूप नित्यत्व ज्ञान साधना अपेक्षानुभवते। सवित्र प्रकाश, प्रकाश करने के लिए क्या साधना चाहिए? सवित्र प्रकाश जिस प्रकार कोई साधना की आवश्यकता नहीं। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप नित्यत्व, ब्रह्म का ज्ञान स्वरूप नित्य होगा तो ज्ञान साधन की आवश्यकता है ना? नहीं। ज्ञान स्वरूप नित्य है तो ज्ञान साधन की अपेक्षा होगी? शब्दादि के बिना ज्ञान हो जाएगा? कैसे किससे उत्पन्न होगा? वो तो नित्य ज्ञान है, उत्पत्ति की आवश्यकता नहीं। और उत्पत्ति हो तो शरीर इंद्र आदि की आवश्यकता, वो नित्य ज्ञान है। सभी सूर्य में प्रकाश है, उत्पत्ति नहीं होने से उसमें स्वभावत है तो प्रकाश के लिए उत्पत्ति के साधन की आवश्यकता है। इसी प्रकार सवित्र प्रकाशवद ज्ञान सर्प नित्य होगा तो ईश्वर में
ज्ञान साधन की अपेक्षा नहीं है। अनुपपते। ओम। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।